मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो में नाउन्स की पजेसिव फॉर्म क्या होती है और उसकी पजेसिव फॉर्म को हम कैसे बनाते हैं ये हम सीख चुके हैं, और आज की वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ योर एक्सरसाइज ए। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज। राइट द पजेसिव फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। सबसे पहले आपको जो भी हेडिंग दी होती है उसको समझते कैसे हैं ये सीखना होता है। तो हमें क्या करना है, राइट द पजेसिव फॉर्म। हमें पजेसिव फॉर्म लिखनी है किसकी, ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो भी वर्ड अंडरलाइन है मतलब जिसके नीचे लाइन की गई है उसकी पजेसिव फॉर्म लिखनी है ऑन द लाइन, उस लाइन में, बाय एडिंग एन अपोस्ट्रॉफी और अपोस्ट्रॉफी एस। क्या करके, या तो हमें उसमें अपोस्ट्रॉफी लगाना है या हमें उसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगाना है। तो हमने क्या सीखा था, जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनमें हम अपोस्ट्रॉफी और एस लगाते हैं, और जो प्लूरल नाउन होते हैं उनमें हम केवल अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, नितिन फेवरेट टॉय इज़ ब्रोकन। नितिन फेवरेट टॉय इज़ ब्रोकन। अब ब्रोकन यहाँ एडजेक्टिव है और ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ, और ये पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में है। ठीक है, तो नितिन नाम है किसी का, फेवरेट टॉय मतलब उसका सबसे मनपसंद खिलौना। तो यहाँ पर हिंदी ये निकल रही है, नितिन का सबसे पसंद का खिलौना इस ब्रोकन, टूट चुका है या टूटा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर पजेसिव फॉर्म लगाना है क्योंकि यहाँ पर सेंस निकल रहा है नितिन का फेवरेट टॉय, नितिन का। तो नितिन का के लिए हम उसका पजेसिव फॉर्म कैसे लगाएंगे। नितिन चूँकि एक सिंगुलर नाउन है तो उसका पजेसिव फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, नितिन में अपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे जैसे हमने यहाँ लगाया है। तो ये बन गया आपका नितिन्स फेवरेट टॉय, नितिन्स फेवरेट टॉय। ठीक है, फेवरेट की स्पेलिंग FABOURIT ये भी होती है और FABORITE ये भी होती है, दोनों स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद हम सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। सेकंड देखते हैं सेंटेंस, वी सॉ द क्वींस क्राउन्स एट द म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होता है, म्यूज़ियम संग्रहालय होता है जहाँ पर पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं रखी होती हैं। तो वी सॉ हमने देखा, क्वींस क्राउन्स, क्राउन्स मतलब राजमुकुट और क्वीन मतलब रानी। तो हमने रानियों, अब रानियों है ना यहाँ पर क्योंकि ये प्लूरल है, तो हमने रानियों के राजमुकुट म्यूज़ियम में देखे। हिंदी में निकल रही है लेकिन प्रेपोजिशन जो है वो एट ही लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी प्रेपोजिशन का ध्यान रखना होता है। तो अब यहाँ पर है म्यूज़ियम में रानियों के राजमुकुट, तो किसके राजमुकुट, रानियों के। तो का की के साउंड आती है पजेसिव नाउन में। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये देखना है नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ एस लगा है तो नाउन आपका प्लूरल है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें पजेसिव फॉर्म बनाने के लिए केवल अपोस्ट्रॉफी लगाना है, एस नहीं लगाएंगे। जैसे ये हमने लिखा क्वींस और अपोस्ट्रॉफी लगा दिया और बन गया क्राउन्स, तो ये हो गया क्वींस क्राउन्स। ओके, सेंटेंस नंबर 3, इसको हम चेफ नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं शेफ़, और इसका मतलब होता है रसोइया। शेफ़ संजीव, संजीव कपूर एक बहुत बड़े शेफ़ हैं, इंडिया के बहुत फेमस भी हैं और बहुत टेस्टी खाना भी बनाते हैं, खाया नहीं है पर सुना है। शेफ़ संजीव कट। अब कट जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों ही ये रहती है, तो यहाँ पर ये कोई भी टेंस हो सकता है। ठीक है, तो शेफ़ संजीव कट द स्ट्रॉबेरीज टॉप्स ऑफ। अब स्ट्रॉबेरी टॉप्स ऑफ मतलब स्ट्रॉबेरी का जो टॉप होता है ना, उसको उन्होंने कट करके बाहर निकाल दिया। ऑफ का मतलब वहाँ से हटा दिया, टॉप को निकाल के हटा दिया। तो संजीव कपूर ने स्ट्रॉबेरीज़ के टॉप्स को ऑफ मतलब हटा दिया, हटाकर काट कर हटा दिया। तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। अब देखो यहाँ पर टॉप किसका है, स्ट्रॉबेरीज़ का, और स्ट्रॉबेरीज़ अंडरलाइन वर्ड है जो कि एक प्लूरल वर्ड है। तो इसमें हमें क्या करना है, स्ट्रॉबेरीज़ का टॉप, स्ट्रॉबेरीज़ के टॉप्स। तो यहाँ का की के लिए पजेसिव नाउन लगाएंगे तो क्या होगा, केवल अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। क्लियर, जहाँ सिंगुलर है वहाँ अपोस्ट्रॉफी और एस दोनों लगता है, और जहाँ प्लूरल है वहाँ केवल अपोस्ट्रॉफी लगता है। फोर्थ, द मदर बेबी बिगिन टू क्राई। अब देखो जहाँ पर भी बिगिन टू आता है ना, बिगिन टू ये सेकंड फॉर्म है, वैसे बिगिन टू होता है BEGIN, उसका मतलब होता है लगा। अब जैसे बिगिन टू क्राई ये सेकंड फॉर्म है तो रोने लगा, बिगिन टू लाफ हंसने लगा, बिगिन टू रीड
पढ़ने लगा, है ना, बिगिन टू राइट लिखने लगा। तो लगा जो पीछे अगर सेंस निकलता है तो उसके लिए हम बिगिन टू यूज़ करते हैं। अपॉस्ट्रॉफी तो मैं आपको सिखा ही रही हूँ, पजेसिव फॉर्म सिखा ही रही हूँ, साथ में आप थोड़ा बहुत इंग्लिश का दूसरा स्ट्रक्चर भी सीख जाएं तो आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो देखो सेंटेंस है मदर बेबी यानी कि माँ का बच्चा, बिगिन टू क्राई रोने लगा, माँ का बच्चा रोने लगा। तो बच्चा किसका था? माँ का। माँ का की के लिए क्या करेंगे? पजेसिव नाउन लगाएंगे। तो यहाँ पर मदर सिंगुलर है तो बहुत ईजी हो गया, मदर्स बेबी। क्या हो गया? मदर्स बेबी। गॉट इट? लवली। सेंटेंस नंबर 5, माई नेबर, इसको हम नेबर पढ़ते हैं, पड़ोसी। माई नेबर न्यूज़पेपर इज़ सोकिंग वेट। सोकिंग वेट का मतलब क्या हो रहा है कि ये पानी को सोख रहा है, मतलब गीला हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पर। तो माई नेबर न्यूज़पेपर इज़ सोकिंग वेट, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, पेपर वाला सुबह सुबह गीले में पेपर डाल जाता है तो वो पड़ा पड़ा वहाँ पर गीला हो जाता है। तो मेरे पड़ोसी का अखबार, अब पड़ोसी का अखबार, किसका अखबार? पड़ोसी का। तो पजेसिव नाउन है, का की के लिए एस लगाना है, तो ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? नेबर्स न्यूज़पेपर। नेबर्स न्यूज़पेपर। आपको मालूम न्यूज़ की फुल फॉर्म क्या होती है? नहीं मालूम है तो आप पता करो न्यूज़ की फुल फॉर्म क्या होती है, और ये आपका आज का कमेंट सेक्शन वाला होमवर्क है। तो आप बच्चे मुझे पता करके बताएंगे कि न्यूज़ की फुल फॉर्म कैसी है, और वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। फाइन। और बहुत कम बच्चे मुझे रिप्लाई करते हैं और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मुझे इंटरेस्ट आता है कि मैं आप लोगों के लिए कोई होमवर्क जो है वो छोटा सा मस्ती भरा होमवर्क जो है वो थोड़ा सा आप छोड़ दूँ वीडियो में, लेकिन आप लोग उसे सुनते ही नहीं हो, करते ही नहीं हो, तो फिर अगली बार से मैं देना बंद कर दूँगी। इसीलिए इस बार प्रॉमिस करो कि जितने भी बच्चे वीडियोस को देखते हैं वो सब मुझे कमेंट करके बताएंगे। फाइन। चलिए सेंटेंस नंबर 6, 5 जेब्राज स्ट्राइप्स वर ब्लू। स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है ना, धारियाँ, ऐसे जेब्रा के बॉडी पर ऐसे धारियाँ पड़ी होती हैं, उसको स्ट्राइप्स कहते हैं। तो जेब्रास कितने थे? 5 जेब्रास की स्ट्राइप्स कैसी थी? ब्लू थी। 5 जो वैसे तो ब्लैक होती है ना, ब्लैक और वाइट, तो 5 जेब्रा ऐसे थे जिनकी स्ट्राइप्स ब्लू थी, ठीक। तो यहाँ पर जो नाउन है वो सिंगुलर तो नहीं है, प्लूरल है, क्योंकि जेब्राज है। तो जेब्रा की स्ट्राइप्स, तो क्या करेंगे? अपॉस्ट्रॉफी लग जाएगा, एस नहीं लगेगा। तो जेब्राज अपॉस्ट्रॉफी स्ट्राइप्स। ओके, लवली। सेंटेंस नंबर 7, प्लेस। प्लेस यहाँ वर्ब है, और जब सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो बताइए कौन सा टेंस होता है, कौन से किस प्रकार का सेंटेंस होता है? वेरी गुड, इम्परेटिव सेंटेंस, करेक्ट आंसर। तो प्लेस नीना ईस्टर एग्स ऑन द टेबल। ईस्टर एक क्रिश्चियंस लोगों का फेस्टिवल है जो वो सेलिब्रेट करते हैं। नीना एक लड़की का नाम है, और यहाँ पर अंडों की बात की जा रही है। कहा जा रहा है प्लेस नीना, मतलब रख दो नीना के ईस्टर एग्स, ईस्टर पर खाने वाले जो उसके अंडे होंगे, जो उसने ईस्टर के लिए विशेष तौर पर तैयार किए होंगे, उनको टेबल पर रख दो। तो अंडे किसके हैं? ईस्टर के नहीं हैं, अंडे जो हैं वो नीना के हैं, ठीक है। तो नीनाज ईस्टर एग्स हमको यहाँ लिखना है। तो नीना सिंगुलर है तो एपोस्ट्रॉफी प्लस एस दोनों आ जाएगा, नीनाज ईस्टर एग्स। आई होप आप इस एक्सरसाइज को एंजॉय भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं, ठीक है। अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। सेंटेंस नंबर 8 है द क्लाउन्स नोजेज वर रेड। अब आप सोच रहे होंगे क्लाउन्स का मतलब क्या होता है? बहुत ही ईजी है और बहुत कॉमन वर्ड है। क्लाउन का मतलब होता है जोकर, और जोकर लाल कलर की बड़ी बड़ी सी एक नाक लगा लेते हैं, वो बड़ी फ़नी सी क्यूट सी लगती है, उसी नोज़ की बात की जा रही है। द क्लाउन्स नोजेज वर रेड। जोकर की जो नाक थी, बहुत सारी नाकें थीं, जोकर भी बहुत सारे थे, वो लाल थी। तो यहाँ पर जो क्लाउन्स हैं उनकी नाकें, किन की नाकें? क्लाउन्स की। और क्लाउन्स प्लूरल है तो क्या करेंगे? क्लाउन्स की नाकें है ना, तो क्लाउन्स नोजेस, एस लगा दिया, और अपॉस्ट्रॉफी एक और एस नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी एस लगा हुआ है। फाइन, वेरी गुड। सेंटेंस नंबर 9, ऑल ऑफ द वीमन। जब देखिए प्लूरल होता है तो वीमन पढ़ते हैं, और सिंगुलर होता है तो वुमन पढ़ते हैं, ठीक है, रीडिंग में अंतर है। तो ऑल ऑफ द वीमन वॉइसेस वर हर्ड। बहुत सारे बच्चे हर्ड की स्पेलिंग जो है वो गलत लिख देते हैं, तो यहाँ पर HEARD, हर्ड याद रखना है, ठीक है, ED लगा देते हैं वो यहाँ पर। तो ऑल ऑफ द विमेन वॉइसेस, सभी महिलाओं की आवाज़ें, आवाज़ें किसकी थी? महिलाओं की। वर हर्ड, पैसे वॉइस है यहाँ पर, सुनी गई, सभी महिलाओं की आवाज़ें सुनी गई। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है? अपॉस्ट्रॉफी लगाना है। तो यहाँ देखिए प्लूरल है,
लेकिन प्लूरल में एस नहीं लगा है, इसलिए जब हम इसका पॉजेसिव नाउन बनाएंगे तो अपोस्ट्रोफी प्लस एस दोनों लगा देंगे। तो बात देखो, समझो, सिंगुलर और प्लूरल पे इतनी डिपेंड नहीं करती जितनी इस बात पर डिपेंड करती है कि जो भी वर्ड है उसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, एस साउंड दे रहा है वो लास्ट में या नहीं दे रहा है। अगर वो एस साउंड दे रहा है तो फिर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और नहीं दे रहा है तो अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाएंगे। फाइन, वेरी गुड। सेंटेंस नंबर 10, टुडे इज़ माई पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी। वेडिंग एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है? शादी की सालगिरह है, शादी की वर्षगांठ बनाते हैं वही वाली वेडिंग एनिवर्सरी। तो आज मेरे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। टुडे इज़ माई पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी। अब यहाँ आपका वर्ड है पेरेंट्स। वेडिंग एनिवर्सरी किसकी है? पेरेंट्स की, का की के आ गया ना, तो फिर से पॉजेसिव नाउन लगाना है। अब यहाँ देखो प्लूरल है और एस भी लगा है, तो क्या करेंगे? केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बाकी हम और कुछ नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया आपकी पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी। समझ में आई है एक्सरसाइज? आई होप आपको आई होगी। अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज डी में क्या करना है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए एंड राइट द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ द नाउन गिवन इन ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट में जो भी आपको नाउन दिया है उसका पॉजेसिव फॉर्म आपको लिखना है। एग्जाम्पल, माई बाइक हैज़ अ फ्लैट टायर। देखो यहाँ फ्लैट टायर का क्या मतलब है कि टायर जो है ना उसकी हवा निकल गई है, ठीक। तो अगर टायर की हवा निकल जाती है तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फ्लैट टायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैट टायर बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ जो ब्रैकेट में नाउन है वो है ब्रदर, तो यहाँ हमें उसका पॉजेसिव फॉर्म लिखना है। तो ये हो गया ब्रदर्स। तो अब ये हो गया माई ब्रदर्स बाइक, मेरे जो भाई की बाइक थी, ठीक है, उसका टायर पंचर हो गया। तो फ्लैट टायर, पंचर टायर या फ्लैट टायर। अगला देखिए, द रूम्स आर गोइंग टू बी क्लीन्ड टुडे। अब यहाँ टू क्लीन का पैसिव क्या होता है? टू बी क्लीन्ड, ठीक है। टू क्लीन का पैसिव क्या होता है? टू बी क्लीन्ड। टू क्लीन का मतलब साफ़ करना और टू बी क्लीन्ड का मतलब साफ़ किया जाना या साफ़ होना। तो यहाँ पर जो नाउन है वो है गर्ल्स, जो प्लूरल है, तो इसका पॉजेसिव फॉर्म क्या बनेगा? गर्ल्स, और केवल अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। तो द गर्ल्स रूम्स आर गोइंग टू बी क्लीन्ड टुडे। लड़कियों के कमरे आज साफ़ होने जा रहे हैं, मतलब आज साफ़ होंगे वो। थर्ड सेंटेंस, द कोट वॉज वाइट। डॉक्टर है अब ब्रैकेट में, तो मतलब डॉक्टर का कोट है, तो क्या बन जाएगा? डॉक्टर्स कोट। सिंगुलर है तो ईजी हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी प्लस एस। फोर्थ है, एट आर स्कूल, हमारे स्कूल में द डेस्क आर मेड ऑफ वुड। जो डेस्क होती हैं जिस पर बैठकर आप पढ़ाई करते हैं वो वुड की बनी है, मतलब लकड़ी की बनी है। तो डेस्क किसकी हैं? टीचर्स की, ठीक है। तो टीचर्स की जो डेस्क हैं वो वुड की बनी है। तो यहाँ पर टीचर्स प्लूरल है, एस भी लगा है, तो क्या होगा? टीचर्स और फिर अपोस्ट्रोफी, तो टीचर की डेस्क। फिफ्थ, द टॉयज वर स्कैटर्ड। स्कैटर मतलब होता है बिखेर देना, और वर स्कैटर्ड है, वर के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है। तो वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द ग्राउंड, पूरे ज़मीन पर जो खिलौने थे वो बिखेर दिए गए, वर स्कैटर्ड, ठीक है। तो यहाँ आपका जो वर्ड है वो है आपका चिल्ड्रन। अब भले ही ये प्लूरल है, ठीक, भले ही ये प्लूरल है, ऑल्दो इट इज़ प्लूरल, बट जब हम इसका पॉजेसिव बनाएंगे तो हम उसमें अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाएंगे, क्योंकि इसके प्लूरल में एस नहीं है इसलिए। तो द चिल्ड्रंस टॉयज वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द ग्राउंड। क्लियर हो गई? बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज सी पर। तो बच्चों, आज हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं सॉल्व, एक्सरसाइज ए, बी और सी, ये तीनों एक्सरसाइज आपको समझने के बाद अपनी नोटबुक में बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करनी है जिस तरह से आपको समझाया जा रहा है। और सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। सबसे पहले आप सेंटेंस जो नोट करें वो ब्लैक पेन से नोट करें, और फिर आप यहाँ से ना स्टार्ट करें आंसर लिखना, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें आंसर लिखना और पेंसिल से लिखें। फिर एक लाइन आप जंप करके, एक लाइन बीच में स्पेस देके फिर सेकंड सेंटेंस लिखें, ताकि टीचर्स को चेक करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आपकी नोटबुक देखने में सुंदर भी लगे। कभी भी जब भी आप उसको दोबारा से खुद भी पढ़ने बैठोगे तो आपको अपनी भी हैंडराइटिंग समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। चलते हैं एक्सरसाइज सी पर। रीड ईच सेंटेंस। ईच मतलब प्रत्येक, हर एक सेंटेंस को आप पढ़ें। सर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पॉजेसिव नाउन, और जो भी आपको ठीक लगे कि इसमें ये पॉजेसिव नाउन सही है उस पर आपको सर्कल करना है। मैंने राइट टिक कर दिया है, आप सर्कल कर दीजिए या अलग से लिख दीजिए। चलिए देखते हैं। दिस स्प्रिंग द
गीज और फिर अपोस्ट्रोफी एस है, और यहाँ पर है गीजेस फिर अपोस्ट्रोफी है। बेबीज विल हैच। देखिए दिस स्प्रिंग, स्प्रिंग सीज़न का नाम है, तो स्प्रिंग सीज़न में जो गीज हैं, गीज, ठीक, गूज और गीज, हंस और हंसनी होते हैं, तो जो गीज हैं उनके जो बेबीज़ हैं वो हैच करेंगे, मतलब अंडे से बाहर आएंगे। तो स्प्रिंग सीज़न में एक गीज के बेबीज़ तो अंडे से बाहर नहीं आएंगे ना, सभी के आएंगे, सभी के आएंगे। तो यहाँ पर जो गीज वर्ड है उसका हमें प्लूरल यूज़ करना है, तो गीज तो नहीं होगा ना, गीजेस होगा, और जब गीजेस होगा तो अपोस्ट्रोफी लगेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करना सही रहेगा या प्लूरल नाउन। जैसे अगला देखते हैं, द बीज सिंगुलर है और बीज प्लूरल है। हाइव वॉज फुल ऑफ हनी, तो मधुमक्खी का छत्ता पूरा शहद से लदा हुआ था या भरा हुआ था। अब आप देखिए कि जो छत्ता होता है क्या वो एक मधुमक्खी का होता है या बहुत सारी मधुमक्खियों का होता है? तो आंसर है बहुत सारी मधुमक्खियों का होता है, इसलिए फिर बीज आएगा, और जब बीज आएगा तो केवल अपोस्ट्रोफी लगेगा। देखिए थर्ड सेंटेंस, द डॉग्स बार्क वॉज लाउड। बार्क मतलब होता है भौंकने की आवाज़, बहुत तेज़ थी, तो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ बहुत तेज़ थी। तो यहाँ पर क्या है, देखिए डॉग्स लिखा है, मतलब कुत्तों की आवाज़, तो फिर आवाज़ें होती है ना, कुत्तों की आवाज़ें होती, एक आवाज़ तो नहीं होगी, तो एक आवाज़ है तो एक ही कुत्ते की होगी, तो फिर ये क्या होगा, डॉग और अपोस्ट्रोफी एस, तो ये डॉग्स हो जाएगा। फोर्थ देखिए, दैट फेदर्स आर ब्लू एंड येलो। अब दैट है तो दैट के साथ में नाउन तो हमेशा ही सिंगुलर आता है, ये तो आप पक्का मान ही लीजिए। तो चिड़िया के जो फेदर्स थे, वो फेदर्स हैं वो ब्लू और येलो हैं, तो एक ही चिड़िया के होंगे ना दैट के लिए, तो फिर बर्ड और अपोस्ट्रोफी एस, तो बर्ड्स फेदर्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मेंस सूट्स वर ब्लैक। सूट्स है ना, बहुत सारे सूट्स काले थे, तो एक आदमी के तो बहुत सारे सूट्स काले नहीं होंगे, बहुत सारे आदमियों के होंगे ना, तो फिर क्या करेंगे हम, वैसे भी यहाँ तो दोनों ही प्लूरल हैं, बस अपोस्ट्रोफी का देखना है। तो मैन में अपोस्ट्रोफी ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा, तो देखिए मैन जो होता है वो प्लूरल ही है, तो इसमें अपोस्ट्रोफी लगेगा तो एस भी लगेगा, क्योंकि इसमें लास्ट में तो एस आया नहीं है, तो इसका करेक्ट ये है। 6 देखिए, आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, तूफान के बाद, द चिल्ड्रंस टॉयज़ वर सोक्ड फ्रॉम द रेन। तूफान के बाद जो बच्चों के खिलौने थे, ठीक है, वर सोक्ड फ्रॉम द रेन। रेन से क्या हो गए, सोक हो गए, मतलब गीले हो गए, बारिश में गीले हो गए सारे के सारे, तो उसने पानी को सोक कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब यहाँ पर चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन के साथ आप क्या लगाओगे, चिल्ड्रंस तो होता नहीं है, क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, और फिर उसमें अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रंस टॉयज़, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 7th देखिए, सोनियाज रेन बूट्स। रेन बूट्स क्या होते हैं, गम बूट्स या रेन बूट्स, बारिश में पहने जाने वाले जूते। हैड पिंक एंड ग्रीन पोल्का डॉट्स ऑन देम। तो जो रेन बूट्स हैं उस पर पिंक और ग्रीन कलर के पोल्का डॉट्स हैं। पोल्का डॉट्स जानते हैं आप, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स बने रहते हैं कपड़े पर, जूतों पर, तो उन्हें हम पोल्का डॉट्स बोलते हैं। तो पिंक और ग्रीन कलर के पोल्का डॉट्स जो हैं उस पर हैं। तो सोनिया तो सिंगुलर ही है, लड़की का नाम है, तो सोनिया के साथ क्या होगा, अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, तो सोनियाज रेन बूट्स। क्लियर है? तो इस तरह से ये आज आपकी एक्सरसाइज ए, बी और सी ये कंप्लीट हो जाती हैं। तो आपका आज का होमवर्क जो है वो यही है कि आपको अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज ए, बी और सी को सॉल्व करना है। और जिन बच्चों ने, चूँकि हम पजेसिव नाउन को काफ़ी टाइम पहले पढ़ा हुआ था, तो हो सकता है आप लोग भूल गए हो, तो एक्सरसाइज अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं हो रही है, तो एक बार पजेसिव नाउन वाला जो आप वीडियो है वो उसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर इसे दोबारा से देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।